हेलो एवरीवन, मैथ्स सब पर आप सबका स्वागत है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां मैथ्स में क्वेश्चंस को टाइम पे सॉल्व करने के लिए आपके कंसेप्ट्स और कैलकुलेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अब कंसेप्ट पर तो मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, उनकी एप्लीकेशंस को भी देखते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन में उतने एफर्ट्स नहीं डालते हैं, कैलकुलेशंस को वो इग्नोर कर देते हैं। जबकि आपको मैं बता दूं कि अगर क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन क्वेश्चन को कितने टाइम में करना है ये डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। इससे पहले मैंने आपको इसके पहले पार्ट में जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन के और तरीके सिखाए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये ऊपर आप आई बटन में भी देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो 30 से ज्यादा या लगभग 30 मैंने आपको ऐसी कैलकुलेशंस मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स बताई थी, या ट्रिक्स कह लीजिए, कंसेप्ट हमने जाना था और उनको फिर हमने जल्दी से करना सीखा था। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन के पार्ट 2 को लेकर आए हैं और इसमें भी मैं आपको कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन कैसे जल्दी कर सकते हैं वो मैं दिखाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, ये जो हम मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट्स को जानने वाले हैं या डायरेक्ट करना सीखने वाले हैं, यहां बेस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बेस बेस्ड क्वेश्चन होने का मतलब क्या है, जैसे ये जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम यहां पर जो दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ये 100 के नजदीक हैं, 100 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहां पर हम बेस मानकर चलेंगे इन नंबर्स का 100 है। अब मैं आपको दिखाता हूं इनको करने का तरीका। जैसे 102 गुणा 108 है, आप देखेंगे ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, +2। ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, +8। ये पहला स्टेप। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन आप अपने आप कर देंगे और वर्बली ही कर देंगे। देखो यहां पर ये 100 से 2 ज्यादा है, लिख दीजिए +2। ये 8 ज्यादा है, लिख दीजिए +8। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, या तो 102 में 8 जोड़ो या 108 में 2 जोड़ दो। समझ में आ रही बात? क्रॉस में या तो 102 में आप 8 जोड़ दो, 110 होगा, और 108 में 2 जोड़ेंगे तो भी 110 होगा। और ये कोई जादू नहीं है, ये मैथ्स का बेसिक सा कंसेप्ट है। आप देखेंगे 108 जमा 2 कितना हो गया, 110 को लिख दो पहले और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 हो गया हमारा क्वेश्चन। कितना आसान था। देखो जैसे इसको देखते हैं, ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, प्लस का 4। ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, +6 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, 104 में 6 जोड़ दो या 106 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया, 110 हो गया। वहां पर भी 110 ही हो रहा है। चलो, और सीधा 4 गुणा 6 24, ये हमारा आंसर हुआ। एक और ट्राई करते हैं, जैसे 115 इंटू 121। अब ये बड़े नंबर हो गए तो भी डरने की बात नहीं है, यहां पर भी बेस हम 100 ही मान सकते हैं। अब आप देखेंगे ये 100 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, और ये 100 से 21 ज्यादा है। तो पहला काम क्या है हमारा, 115 में 21 जोड़ दो या 121 में 15 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 136। तो 136 तो ऐसे ही लिख दो। अब आपको 21 गुणा 15 करना है। 21 गुणा 15, 15 गुणा 20, 300 जमा 15 यानी कि 315 होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहां केवल 2 ही डिजिट आएंगी, तो ये 3 हमारा इस 6 में जाकर ऐड हो जाएगा। तो जब 3 6 में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13915, 13,915। समझ में आई बात? एक्चुअली में इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, या मैं आपको समझाता हूं एक्चुअल प्रोसेस क्या है, मैं यहां पर कर दिखाता हूं। जैसे ये कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, और ये 3 ज्यादा है, तो या तो 118 में 3 या 103 में 18, कुछ भी जोड़ दो, मतलब क्रॉस में आपको ऐड करना है। 118 जमा 3 होगा 121, तो ये 12100 लिखेंगे हम, और फिर 18 तिया 54 इसमें ऐड कर देंगे। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर भी हमने क्या करना था, एक्चुअली में होना क्या चाहिए था कि 13600 लिखते और फिर 21 गुणा 15 यानी कि 315 इसमें ऐसे ऐड कर देते। तो आप देख रहे हैं वही काम हो रहा है भाई, 5 आएगा, 1 आएगा, 3 और 6 9 आएगा, ये हमने काम करना था। तो यहां पर भी जब आप 54 ऐड करेंगे तो 12154, जिसको मैं डायरेक्ट आपको ये बता देता था, ये 2 जीरोस ना लिखकर हम सीधा यहां पर 54 लिख देते थे। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ऐसे ही बहुत सारी टाइप्स आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब देखिए यहां पर भी जो आपको मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को, इनका भी बेस हम 100 ही मान सकते हैं, क्योंकि देखो 92 गुणा 97 ये 100 से कुछ कम है, तो यहां पर भी बेस 100 ही है। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, 97 गुणा 98। आप देखिए 97 कितना कम है, 3 कम है, लिख दीजिए -3।
98 कितना कम है, 2 कम है, लिख दीजिए -2। अब आप पिछली बार देख रहे थे 97 में 2 ऐड हो रहा था, मतलब वहां पर जो नंबर था उसमें हम 2 ऐड कर रहे थे, लेकिन यहां पर आप -97 में से 2 घटाओ या 98 में से 3 घटाओ, बात एक ही है, यानी कि कितना आ जाएगा 95। अच्छा, उसके आगे 2 जीरो लिखना है तो 2 जीरो लिख दो, और फिर हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू -3 होगा 6, प्लस का यानी कि 6 ऐड हो जाएगा, और जब आप इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 9506, इस तरह से। लेकिन इसको मैं डायरेक्ट भी ऐसे करवा सकता था कि भाई यहां पर आपका 95 तो आ ही गया, और 3 दूनी 6 हुआ, तो इसको लिख दो 06 लिख दो, क्योंकि 2 ही डिजिट आनी है। जैसे 92 और गुणा 96 है, तो ये कितना कम है जरा 100 से देखना, -8, 8 कम है। ये कितना कम है, 4 कम है, -4। अब क्या कर देना है, या तो 96 में से 8 घटा दो या 92 में से 4 घटा दो, एक ही बात है, 88 आएगा। और 4 अट्ठे 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। देख रहे हैं कैलकुलेशन कितनी आसान होती जा रही है। 89 इंटू 83, अब आप बताना 89 कितना कम है, 11 कम है, माइनस का 11। 83 कितना कम है, 17 कम है, माइनस का 17। या तो 89 में से 17 घटा दो 72 आएगा, या 83 में से 11 घटा दो तो भी 72 आएगा, तो 72 तो आ ही गया। अब आप देखेंगे 11 गुणा 17, 17 गुणा 11 करेंगे तो 17 गुणा 10 170, और 17 और जोड़ देंगे। कैलकुलेशन के मल्टीप्लिकेशन के तरीके मैंने आपको और भी बहुत सारे सिखाए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, और यहां पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। 17 गुणा 11 होगा 187। अब 187 के लिए आप 87 तो ठीक है, लेकिन 1 इसमें आपको ऐड करना होगा, जैसा कि मैंने इसमें समझाया था कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा होगा, 7200, और यहां 187 इस तरह से ऐड होगा, तो 7 8 2 और 1 3 और ये 7, तो आंसर कितना हो गया 7387। अब ये लास्ट क्वेश्चन 94 इंटू 99, इसका आंसर आपको अपने आप करना है। तो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अब आप इस टाइप में देखो, यहां पर बेस तो अभी भी 100 ही है, लेकिन जो दो नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक 100 से कम है, एक 100 से ज्यादा है। यहां पर भी देखेंगे एक 100 से कम है, एक 100 से ज्यादा है। अब यहां पर क्या करना है, तरीका वही है, बस थोड़ा सा यहां पर और गौर करना है आपको। ये 94 देखेंगे तो कितना कम है, 100 से 6 कम है, माइनस का 6, और 107 कितना ज्यादा है, 100 से 7 ज्यादा है, तो प्लस का 7। अब या तो 107 में से 6 घटा दो या 94 में 7 जोड़ दो, बात एक ही है, प्लस के साइन के साथ। भाई यहां प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस। 94 जमा 7 कितना हो गया 101, यानी कि 101 तो होगा ही होगा। इसको मैं 2 जीरो और लिख रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया था 94 जमा 7 करो या 107 में से 6 घटा दो तो 101 आएगा। 2 जीरो और लिख दो क्योंकि यहां 2 डिजिट आएंगी। अब देखो यहां 2 जीरो लिखने का क्या फायदा होगा, 6 सत्ते 42 होगा, लेकिन वो माइनस का 42 होगा, मतलब मैं 42 एज इट इज यहां नहीं लिख सकता। अब इस नंबर में से मुझे 42 घटाना पड़ेगा। भाई 10,100 है, 10,100 में से 42 घटाएंगे तो मैं सीधा लिख सकता हूं 10058। ठीक है, क्योंकि 100 में से 42 घटाएंगे तो 58 आएगा, 58 आ गया। जैसे इसको देखते हैं, 92 कितना कम है, माइनस का 8, 8 कम है 100 से। 111 कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। अब देखें जरा ध्यान से सब लोग, 92 में 11 जोड़ दो, क्रॉस में करना होता है। 92 में 11 जोड़ दो या 111 में से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा 103। 10300 ऐसे ही लिख दो, और 11 अट्ठे 88 माइनस का आएगा तो माइनस का 88। अब 10,300 में से आपको 88 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 10,200 समथिंग आएगा, 212। 100 में से 88 गए तो 12 बचेगा, 10,212। जैसे इसको देखते हैं, ये कितना कम है, 100 से 7 कम है, माइनस का 7। ये कितना ज्यादा है, 100 से 9 ज्यादा है। बार बार इस बात को दोहराइए कि हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ करो मत, आप बोल बोल कर करो। जब आप बोल बोल कर कोई काम करते हैं, जैसे आपने बचपन में सुना होगा, लर्निंग करनी है, रीडिंग करनी है, बोल बोल कर करिए। उससे क्या फायदा होता है, हमारी 2 सेंसेस एक्स्ट्रा काम करती हैं। जब आप सिर्फ पढ़ रहे हो, जब आप सिर्फ देख रहे हो, तो सिर्फ आपकी आईज काम कर रही हैं, सिर्फ आपके आंखें काम पर लगी हुई हैं। लेकिन जब आप बोल कर पढ़ रहे हो तो आपकी टंग और आपके ईयर्स यानी कि 2 सेंसरी ऑर्गन और एक्स्ट्रा काम कर रही हैं। तो अपने आप हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, सोचने समझने की शक्ति होगी, बढ़ेगी, और दिमाग में चीजें ज्यादा अच्छे से घुसेंगी। तो जैसे 93 में 9 जोड़ दीजिए या 109 में से 7 घटा दो, कितना
कितना हो गया 102, 10200 तो हो ही गया। अब क्या करना है, आप देखेंगे 7 निम 63, यानी कि हमें 63 माइनस कर देना है। करिए 63 माइनस, 200 में से 63 माइनस होगा तो 137, तो आंसर हो जाएगा 10137। ऑलराइट एवरीवन, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको बताना है। एकदम आसान कैलकुलेशंस है, देख पा रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा डेफिनेटली। अब देखिए यहां पर आपके सामने ये दो नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है, इनका बेस 200 हम मान रहे हैं। 200 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये 200 के नजदीक है, 200 से थोड़े से ही बड़े हैं। अब इसको करने के लिए देखो क्या करना है, करना वही है, बस यहां पर एक छोटा सा चेंज होने वाला है। यहां पर ये 200 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, प्लस का 11। ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, प्लस का 7। अभी भी हमें ऑलमोस्ट वही काम करना है, लेकिन एक छोटा सा चेंज आने वाला है। जैसे 211 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 218 होगा। 211 जमा 7 या 207 जमा 11 218 होगा, और 11 सत्ते 77 होगा। अब हमें 77 डायरेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि बेस 200 है तो इस 218 का पहले डबल कर देना है, और जब आप इसका डबल करेंगे तो कितना हो गया 436, और अब आप लिख दीजिए 77, तो आंसर हो जाएगा 43677। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, तो 208 जमा 3 या 203 जमा 8 कितना हो गया, 211 हो गया, और 8 तिया 24, लेकिन हमें 211 का पहले डबल करना होगा 422, और फिर इसमें लिख देंगे 24, तो आंसर हो जाएगा 42,224। उसी तरीके से अब यहां पर भी बेस तो 200 ही है, लेकिन ये 200 से छोटी संख्याएं हैं, तो करना वही है। ये देखोगे कितना कम है, 13 कम है, माइनस का 13, ये 1 कम है, माइनस का 1। अब हमें 187 में से 1 घटा देना है, या 199 में से 13 घटा देना है। जब आप 187 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 186 आएगा, और इधर 13 गुना 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 आ जाएगा। लेकिन वापस 186 में डायरेक्ट 13 नहीं लिख देना है, हमें 186 का डबल करना है। जब आप 186 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 372, 372, और अब इसके साथ 13 लिख दीजिए, यानी कि आंसर होगा 37,213। इसमेमें भी वही काम, ये कितना कम है, 7 कम है, माइनस का 7, ये कितना कम है, 5 कम है, माइनस का 5। अब 195 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 188, या 193 में से 5 घटाएंगे तो भी 188, और 5 सत्ते 35, और 188 का डबल करेंगे, 188 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 376, तो आंसर हो जाएगा 37635। समझ में आ रही बात, यहां बेस था 200। अब देखो यहां पर बेस 50 है, जब बेस 50 होगा, देखो जब बेस 200 था तो हमने क्या कर रहे थे, डबल कर रहे थे। यहां में आधा कर देना है, कैसे, ये 53 कितना ज्यादा है 50 से, 3 ज्यादा है, प्लस का 3, और ये कितना ज्यादा है 9, तो 3 निम 27, तो इसको ऐसे लिख दो। अब आप या तो 59 में 3 जोड़ो या 53 में 9 जोड़ो, बात एक ही होगी, जो कि हो जाएगा 62, और 62 का आधा करके लिख दीजिए 31। हमने क्या करा भाई, 59 में 3 जोड़ा तो 62 आया, लेकिन 62 एज इट इज नहीं लिखेंगे, 62 का आधा करेंगे 31, और आंसर होगा 3127। जैसे 54 और 58 है, ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, और ये 50 से 8 ज्यादा है, 8 चौक 32 तो आ ही गया। अब 58 और 4 62, अच्छा यहां पर भी 62 ही हो रहा है, कोई बात नहीं, 54 और 8 भी 62, 62 का आधा हो गया 31, तो आंसर हो गया 3132। अब देखिए इसमें यहां पर आप देख रहे हैं बेस तो अभी भी 50 है, लेकिन दोनों संख्याएं 50 से छोटी हैं, तो क्या करेंगे, यहां पर ये 50 से कितना कम है, 9 कम है, और ये 1 कम है, माइनस का 9 और माइनस का 1। अब या तो 41 में से 1 घटा दो या 49 में से 9 घटा दो, कितना हो गया 40, लेकिन 40 का आधा लिखेंगे 20, और माइनस 9 गुणा माइनस 1 होगा 9, तो ये हो जाएगा 2009, क्योंकि यहां पर 2 डिजिट आएंगी। अब आपकी हैबिट हो जानी चाहिए, जैसे 47 और 43 है, ये कितना कम है, 3 कम है, माइनस का 3, ये कितना कम है, 7 कम है, माइनस का 7, या तो 50 या तो 47 में से 7 घटा दो या 43 में 3 घटा दो, ये भी कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, 40 का आधा सीधा लिख देंगे 20, और 3 सत्ते 21, ये आ जाएगा 2021। ऐसे ही सिंपल कैलकुलेशंस के लिए, मतलब ये कैलकुलेशंस वो होती हैं जो एग्जाम में हमारे बहुत यूजफुल होती हैं, और इनको करने में आप कितना टाइम लगा रहे हैं ये पॉइंट समझने वाला है।
कोई तो क्वेश्चन है जिसको आपको कर देना चाहिए था 12 से 15 सेकंड में और कैलकुलेशन के चलते उसमें लग गया 1.5 से 2 मिनट, वहीं हमारा काम खराब हो गया, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन फिर हम नहीं कर पाएंगे। मैथ्स के लिए अगर 20 क्वेश्चन आपको करने हैं तो 20 मिनट भी ज्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है 2 घंटे का हमारा एग्जाम है और 2 घंटे के एग्जाम में से अगर हमें 20 नंबर के लिए मैथ्स के लिए हमने 30-40 मिनट या ज्यादा टाइम लगा दिया तो वहीं गेम हमारा खराब हो जाएगा। मैथ्स के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस इतनी करनी है कि वो 20 क्वेश्चन 12 से 13 मिनट में या चलिए ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में हो जाने चाहिए। तो ऐसे ही और कैलकुलेटिव वीडियोस के लिए और कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को 2 बजे दोपहर में डेली मैं कंसेप्ट वाली एक वीडियो देता हूं और डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए की एक वीडियो डेली आपको 7 PM पर यूएससी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।